हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12 चैप्टर 1 एंड तो चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्लास 12 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स। तो आपको जैसे चैप्टर से ही पता चल रहा होगा कि सर्कुलर फ्लो, फ्लो मतलब बहना, फ्लो ऑफ इनकम, इनकम का तो सर्कुलर, सर्कल। तो क्या होता है इनकम, इनकम तो इनकम क्या होता है, जो भी इनकम आता है हम लोग के देश में, पैसा जो होता है एक जगह नहीं रहता है, ये घूमते रहता है। आज मेरे पास है, कल दूसरे के पास, परसों तीसरे के पास, तो ऐसे घूमते रहता है एक सर्कल में। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसीलिए नाम दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, तो ये जानने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स जानना जरूरी है। ये तो मैं कराऊंगा ही, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डेफिनेशन कुछ बुक्स में, बहुत सारे बुक्स में सबसे पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डेफिनेशन से स्टार्ट है, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स जो होते हैं वो जान लेते हैं, तो ठीक रहेगा, आपको समझने में आसानी होगी। तो जैसे क्या होता है हम लोग की इकोनॉमी में, तो हम लोग के देश में पैसा तो एक से दूसरे के पास, दूसरे के तीसरे के पास ऐसे चलते रहता है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी चीज प्रोडक्शन करने के लिए, कोई भी गुड्स प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है। सबसे पहले आपको लैंड चाहिए होगी, उसके बाद आपको लेबर चाहिए होगा, फिर कैपिटल की से चाहिए होगा, फिर एंटरप्रेन्योर चाहिए होगा। तो लैंड मतलब यहाँ पे लैंड का मतलब सिर्फ जमीनें नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको हर जगह से मिले, हर नेचर से आपको क्या क्या मिलता है वो हो गया लैंड। फिर लेबर, आपको लेबर चाहिए होगा, अकेले से तो प्रोडक्शन होगा नहीं। फिर आप किसी से भी कैपिटल लिए तो कैपिटल चाहिए होगा। और एंटरप्रेन्योर, एक दिमाग लगाने वाला, माइंड लगाने वाला एक एंटरप्रेन्योर भी चाहिए होगा एक प्रोडक्शन करने के लिए। तो जब आप ये चार चीज आपको चाहिए होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 ही है पूरे इकोनॉमी में, ठीक है, इससे ज्यादा भी नहीं, कमी नहीं है, पूरे हर 4 ही है, फिक्स्ड है ये चार, लैंड, लेबर, कैपिटल, इकोनॉमी। तो पहला चीज एक एक करके समझेंगे, बेसिक टर्म। फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और लैंड को क्या मिलता है, मान लो आप किसी से लैंड लोगे तो आप क्या दोगे, उसको रेंट दोगे, रेंट मिलेगा। लेबर, लेबर को क्या दोगे आप, वेजेस दोगे। फिर कैपिटल, कैपिटल किसी से लोगे तो उसको क्या, उसके बदले में आपको क्या देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। फिर एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जानने के पहले। तो सबसे पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को इनकम, प्रॉफिट, सॉरी, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो आप सोच रहे होंगे कि सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डेफिनेशन के पहले ही फेजेस सब मैं कराऊंगा, लेकिन आप एक बार इसको जान लो, उसके बाद ये सारे चीज मिक्स होके फिर एक डेफिनेशन करा दूंगा आपको। तो फेजेस क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेज है। सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, जिसको जनरेशन फेज भी बोला जाता है, ठीक है। तो जनरेशन फेज, और यहाँ पे और लगा देता हूं, और प्रोडक्शन फेज। तो फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स सर्विस। कौन से किसके हेल्प से करेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स के हेल्प से। फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनकम फेज आएगा। इनकम में दिस फेज इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। एक बार गुड्स प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद गुड्स प्रोड्यूस हो गया, फिर सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। जैसे ये आपका लैंड को रेंट मिल जाएगा, लेबर को वेजेस मिल जाएगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल जाएगा, और एंटरप्रेन्योर को अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। अब जब इनकम आ गया, जेब में आ गया पैसा, तो अब क्या होगा, खर्चा होगा। अब खर्चे करने के लिए खर्चा क्या होगा, एक्सपेंडिचर फेज या तो डिस्पोजिशन फेज। तो द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। जो फर्म गुड्स प्रोड्यूस करेगी उस पे खर्चा करेंगे हम लोग, जो इनकम आ गई उसको खर्चा करेंगे, तो वापस कहां चला जाएगा पैसा, जनरेशन, प्रोडक्शन फेज में। तो प्रोडक्शन फेज से शुरू होकर प्रोडक्शन फेज में ही चला जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से एक बार दिखा देता हूँ। प्रोडक्शन फेज,
फिर आपका है इनकम फेज, फिर आपका है एक्सपेंडिचर फेज, फिर प्रोडक्शन से इनकम फेज, इनकम से एक्सपेंडिचर फेज, फिर ये आपका प्रोडक्शन चला जाएगा। तो ये सर्कुलर, ये सर्कल घूमते रहता है। तो पहले प्रोडक्शन फेज, प्रोडक्शन फेज के बाद इनकम फेज, इनकम फेज के बाद एक्सपेंडिचर फेज। तो ये है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देयर आर 3 फेजेस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 4 है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। और फेजेस ऑफ इनकम 3 है। जनरेशन फेज और प्रोडक्शन फेज, जहां पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम फेज, फिर इनकम मिलता है, सबको अपना अपना हिस्सा, जिसको जो मिलना चाहिए। लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। जब पैसा आ गया उसके बाद खर्चा होगा, लोग कंज्यूम करेंगे और वही गुड्स एंड सर्विस कंज्यूम करेंगे जिस जो प्रोडक्शन फेज में प्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद वो फिर कहाँ चला जाएगा? पैसा वापस प्रोडक्शन फेज में चला जाएगा। तो इसी तरीके से घूमता रहता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम लोग एक एक इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे छोटे मतलब टर्म को आपको समझ के आगे बढ़ना होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो ये जानने से पहले देखिए, हम लोग के इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। इकोनॉमी में इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। ये सब टर्म है, ठीक है। इकोनॉमी में जैसे कि सबसे पहले फर्म, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर फॉरेन सेक्टर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो 4 चीज होते हैं, 1 2 3 4। तो रियल फ्लो क्या होता है ये जान लो पहले, उसके बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा। 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रियल फ्लो में क्या होता है? रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज फ्लो होता है रियल फ्लो से आपका हाउस होल्ड से फर्म में। रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्लो होता है फर्म से हाउस होल्ड में। जैसे कि पहले क्या होता था? पहले बार्टर सिस्टम चलता था। तो पहले मान लो अभी हम लोग लेंगे सिर्फ 2 चीज को लेंगे, ठीक है, सिर्फ फर्म्स एंड हाउस होल्ड एंड फर्म को लेंगे 2 सेक्टर इकोनॉमी में। इन केस ऑफ रियल फ्लो, तो मैं ये मिटा देता हूं एक एक करके, फिर हम लोग सब देखेंगे। चलिए, तो क्या था? पहले लेंगे हम लोग हाउस होल्ड, फिर फर्म। क्या होता है देखिए, सिंपल तरीका से समझिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का, आप बस ध्यान दीजिए और समझ में आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाउस रियल फ्लो में क्या होता है? सबसे पहले देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी। तो जब मनी नहीं है तो क्या चलेगा? मनी नहीं है तो सीधा बात है बार्टर सिस्टम चलेगा, बार्टर सिस्टम चलेगा। तो जब हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विसेज दी तो फर्म ने उसके बदले क्या दिया? गुड्स एंड सर्विसेज इन केस ऑफ रियल फ्लो। रियल फ्लो के केस में मनी तो दे नहीं सकते, तो आपने काम किया फर्म के लिए और फर्म ने बदले में आपको गुड्स एंड सर्विस दे दिए। ऐसे होता है कभी कभी कि आपने काम किया, उसके बदले आपको पेमेंट नहीं मिला, कुछ और इन काइंड कुछ मिल गया, ठीक है, रहने के लिए मिल गया आपको, या फिर खाना मिल गया, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो हाउस होल्ड से जब फैक्टर सर्विस गया तो फर्म ने दिया गुड्स एंड सर्विस। फिर आता है मनी फ्लो। तो मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। फ्लो होता है फैक्टर पेमेंट का, क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है।
मनी इन्वॉल्वमेंट, तो फैक्टर पेमेंट का आपका फ्लो होता है फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, फर्म से हाउस होल्ड में फैक्टर पेमेंट का होता है फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज जो देते हैं वो लोग, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर जब पैसा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहां से होता है, हाउस होल्ड टू फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, परचेज करेंगे गुड्स एंड सर्विस जो कि फर्म ने प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस बाय द फर्म, तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। तो यहां भी देख लेते हैं क्या था, हम लोग टू सेक्टर लेके चल रहे। देखिए इकोनॉमी में मैंने क्या बताया था, एक तो होता है, इकोनॉमी में मैंने बताया था, इकोनॉमी में मैंने बताया था एक तो होता है आपका हाउस होल्ड, फर्म, फिर आपका गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हम लोग सिर्फ ये दोनों को आप भूल जाइए, अभी ये दोनों को एक बार के लिए भूल जाइए। अभी हम लोग सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म को लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो फिर मिटा देता हूं मैं, हाउस होल्ड है और है फर्म। अब देखिए क्या होता है, फर्म से पेमेंट आया, फर्म से जब फैक्टर पेमेंट आएगा, फैक्टर पेमेंट हैंडराइटिंग थोड़ी खराब हुई है, तो फैक्टर पेमेंट जब आएगा तो हाउस होल्ड क्या करेगा, पैसा आ गया तो वो खर्चा करेगा ही करेगा। तो फिर खर्चा करेगा यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो खर्चा करेगा, वापस पैसा कहां चला जाएगा, फर्म में चला जाएगा। तो यही होता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या होता है, ये दोनों को प्लस करके जो होता है वही होता है। तो ये वाला चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का डेफिनेशन कैसे निकला, ये दोनों से। देखिए कॉन्सेप्ट समझना मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत ही जरूरी है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था। तो चलिए यहाँ तक अभी रियल फ्लो एंड मनी फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। रियल फ्लो में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, इट्स लाइक अ बार्टर सिस्टम। रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म, फैक्टर सर्विस हाउसहोल्ड से फर्म में गया, फर्म से गुड्स एंड सर्विस आया। इट इज आल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। मनी फ्लो में देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, इसमें मनी इन्वॉल्व है। जब फैक्टर पेमेंट आएगा फर्म से हाउसहोल्ड में, पैसा आ गया, अब होगा खर्चा, तो कंजम्पशन करेंगे तो फिर वापस पैसा कहां चला जाएगा, फर्म में, और इसको क्या बोला जाता है, नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए अच्छे से, धीरे धीरे मैं करके पूरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर दूंगा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जब कॉमर्स एकेडमी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा खुद का चैनल है, तो आप सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए टिल देन गाइस, गुड बाय।